दोस्तों, अगर आपकी नींद भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो इस वीडियो में जानिए कि इसका क्या मतलब है और आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस समय आपको कौन सा काम जरूर करना चाहिए। अगर आप वह काम नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ऐसे केट भी बताऊंगा जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही आप मालामाल होने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव और राधे राधे जरूर लिखें। इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिला हो, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पुरानी कहावत है, जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छत पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ हर इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो उसे व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको सकता है भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले यह संकेत जरूर देते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा पुराने में भी कहा गया है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं यह संकेत। चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खोल है तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती है जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठाना कामयाब होने का केट है। वहीं रात के बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के बीच खोल है तो आपको यह एक कम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्रताप नहीं होती। क्या है वह कम, यह भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं ऐसे ही और संकेत क्या है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अगर आपको आपके सपना में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहतर हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है जी, सपना में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है। लेकिन ऐसे सपना कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर कर पूर्वाभास, अगर आपको आने वाली घटना का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, यह आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम, आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन पूर्ण कर रहे हैं। वह सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दया शक्ति आपसे प्रश्न है। नंबर 6, भाग्य से भी तेज, दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको कोई बड़ा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही है। दोस्तों, नंबर सुगंधित वातावरण का एहसास, अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाइए कि अलौकिक की शक्तियां आपके आसपास ही है।
और आपकी मदद करना चाहती है। नंबर 8, सुहानी हवा आप पूजा कर रही है। और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दौड़ता सा प्रभाव महसूस हुआ हो जो कि पहले कभी भी न हुआ हो, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रश्न है। दोस्तों, नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बदले या ठंडी हवा का एक पूजन है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक की दिव्य शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। दोस्तों, नंबर 10, रोशनी कपूर अचानक ही आपको तेज रोशनी का पूछ दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुने दें और आप आश्चर्य मेरा जाएंगे। यहाँ आसपास तो कोई संगीत बाद ही नहीं रहा, फिर भी वह आपके कानों में बजाने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास ही है और आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 11, किसी की आवाज सुने देना आप रात्रि में गहरी नींद और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी है या उठाने की कोशिश की है, और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं, आवाज तो जरूर थी। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। दोस्तों, नंबर 12, सपना में अगर आपको हरे भरे बैग बगीचे या फिर खेत दिखाई दे, यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह अगर आपको सपना में शंकर और मंदिर की घटिया की आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब आपके पास किसी न किसी मध्य से धन आने वाला है। दोस्तों, नंबर 13, सपना में उल्लू देखना भी धन की प्रताप का संकेत माना जाता है। सपना में लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार करें दिखा दे, तो इसका मतलब है क्या आपको लक्ष्मी मैन दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द अच्छी होने का संकेत है, क्योंकि जब स्वयं लक्ष्मी आपके सपना में एक गई है तो अब आपके घर में भी जल्दी ही वह प्रस्थान करेगी। सपना में गाने को देखना भी पैसों के आने का संकेत माना जाता है। अगर सपना में आते सफेद या फिर सुनहरे रंग के शाम को देखा है, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्रताप होगी। दोस्तों, नंबर 14, सपना में अपने आप को घोड़े पर चढ़ते देखना मतलब आपको कोई नया काम मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वालों को यह सपना आए तो इसका अर्थ है हानि से धन मिलने वाला है। सफेद कमल, लाल रंग की चमेली, चांदनी और गुलमोहर के फूल सपना में दिखाई देना निश्चित ही भविष्य में अपार धन संपत्ति के आने का संकेत है। नंबर 16, रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटी की आवाज का आना भी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि ऐसी आवाज जाने का मतलब है आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरि का नाम को बोलते हुए सो जाइए। इस बात का ध्यान रखें कि आपको जी किसी दिन ऐसी आवाज सुनाई दे या कोई भी इस तरह का आभास हो, तो आप उसे सवाल का पीछा न करें। इन आवाज के बड़े में सिर्फ अपने परिवार या किसी बुजुर्ग को ही बताएं। किसी बार हर व्यक्ति को बताने से इसका प्रभाव कम हो जाता है और इससे मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिलता। दोस्तों, नंबर 17, अगर आपको रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच पायल की आवाज सुने देता है, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाएं हैं और उठकर घर में लाइट जल देते हैं, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी आवाज सुनाई देती है तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं है। इस समय अगर पायल के चलने की आवाज रही है तो इसका मतलब है कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में आप उसे समय भयभीत होने की वजह प्रश्न
हो जाइए और माँ में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके इच्छा अपनी जाहिर करके सो जाइए। तो दोस्तों, यह है वह संकेत जीन्स आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न है, जल्द ही आपको मालामाल करने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा है वह कम जो आपको तब करना है जब अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच ऑल है। यह कम करने से न चूके, वरना आपके लिए यह समय शुभ फल की जगह बेकार हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में आपको इस समय उठ जाना चाहिए, आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए। यह गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में भगवान आपको जगाना चाहते हैं और आपसे संवाद करना चाहते हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने रखें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होंगी। लेकिन अगर आप ऐसे समय में उठ नहीं सकते तो कम से कम भगवान के नाम का जाप करके सोएं। इस तरह से सोने से आपको शांति मिलेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर कोई सवाल नहीं है तो कमेंट में हर हर महादेव या राधे राधे ज़रूर लिखें।